साथ परमात्मा का पूजन करना भी ब्रह्म यज्ञ है। इसलिए स्वामी जी लिखते हैं कि सबसे पहले तो संध्या करें और यह देव यज्ञ करके बाद स्वाध्याय करें, प्रतिदिन स्वाध्याय भी करना है, तब ब्रह्म यज्ञ पूरा होगा। इसी प्रकार हवन करना, कम से कम प्रतिदिन 16 आहुतियां देना, या न भी हो तो बहुत गिरा हुआ व्यक्ति भी हो तो कम से कम महीने में 2 बार अमावस्या पूर्णिमा को हवन करना, ये देव यज्ञ है। लेकिन स्वामी जी उसमें जोड़ते हैं विद्वान सो ही देवा, विद्वानों का सम्मान करना, विद्वानों का सत्कार करना, ये देव यज्ञ है। यदि विद्वानों का सत्कार नहीं किया जाएगा तो देव यज्ञ अधूरा हो जाएगा। और याद रखिए, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जिसकी मांग पैदा की जाती है उसी का प्रोडक्शन होता है। यदि विद्वानों की मांग नहीं होगी तो विद्वानों का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। और यही कारण है कि आर्य समाज में भी विद्वानों की मांग कम हो गई है, नेताओं की मांग ज्यादा हो गई है, इसलिए नेता ज्यादा हो गए। 28 साल से सार्वदेशिक सभा का मुकदमा चल रहा, 3 सार्वदेशिक सभा थी, अब 2 हो गई। तो मतलब नेता की इच्छा हो तो नेताओं की मांग ज्यादा हो गई है, विद्वानों की मांग नहीं, विद्वान कम हो रहे हैं। इतने संख्या में विद्वान कम हो रहे हैं कि आप आश्चर्य करेंगे, 140 करोड़ का देश हो गया और 20 भी विद्वान नहीं हमारे पास, शास्त्रीय विद्वान। तो ये आप देव यज्ञ कम कर रहे हैं, आपका देव यज्ञ अधूरा है। विद्वानों की मांग होगी तब तो होगा। विद्वानों के जगह जगह प्रवचन कराइए, यज्ञ करवाइए, संस्कार कराइए। आज समाज में विद्वान से संस्कृत पढ़िए। जब संस्कृत आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे स्वामी जान के ग्रंथ समझेंगे? सत्यार प्रकाश में पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। तो आप 24 घंटे के लिए पुरोहित रखते, विद्वान पुरोहित रखो और 1 घंटा निकाल के जाओ, पुरोहित पढ़ाएगा संस्कृत। कहिए पर जी पढ़ाइए हमको। आचार्य रमाकांत शास्त्री ने कितना पढ़ाया? रमाकांत शास्त्री भी इस बात को सोचते रहते थे। तो ये देव यज्ञ का अधूरा है, इसको पूरा करिए, विद्वानों को सत्कार कीजिए। तीसरा पितृ यज्ञ है। मनु ने कहा था पितृ यज्ञस्तु तर्पणम, कि माता पिता को तर्पण कर देना, माने तृप्त कर देना। वो भी तर्पण का पाखंडी लोगों ने लगा लिया कि मरने के बाद। ऐसा मनु का कहीं नहीं है। मनु कहते हैं कि जीवित माता पिता को ठीक से खिलाओ पिलाओ, तर्पण करो, ये पितृ यज्ञ है। दयानंद सरस्वती ने उसमें जोड़ा, उन्होंने कहा श्राद्ध भी पितृ यज्ञ है। श्राद्ध और तर्पण दोनों पितृ यज्ञ है। तर्पण भी जीवित का होता है और श्राद्ध भी जीवित का होता है। श्रद्धया यत् क्रियते तच्छ्राद्धम्। मैंने कुछ कर्मकांड के ग्रंथ पढ़े तो मैंने एक जगह देखा कि श्राद्ध के बारे में क्या लिखते हैं पंडित, पढ़ा जाए। मैंने पढ़ा, श्राद्धम द्विविधम एकोदिष्टम पार्वणम चेति। श्राद्ध के 2 भेद हैं, एक एकोदिष्ट है, एक पार्वण है। एकोदिष्ट श्राद्ध उसको कहते हैं कि यदि आपके परिवार में एक ही व्यक्ति बचा, माता पिता बचे हैं, दादा दादी मर गए, या दादा दादी भी रहे, परदादा परदादी नहीं रहे, तो ये जो अपनी पूर्व पीढ़ी में से कोई 3 पीढ़ी यदि नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा, हर परिवार में यदि वो लड़का बहू, जब वो 25 साल की है, लड़का बहू उसकी 20 साल की है, 30 साल की, जो भी 25-30 के हैं, वो उनके रहते हुए